कि हल्का बस्ती बाग की जो आवाम है उनकी इस बारे में क्या राय है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं तनवीर इलियास को हल्का बस्ती बाग में वेलकम करता हूँ। यह कि यस डेफिनेटली उन्हें यहाँ लड़ना चाहिए हल्का बस्ती बाग से। 1990 से शेर बाग सरदार कमरुज़मान साहब के साथ हैं, हमारे वालिद साहब, बाकी भी जितनी फैमिली है, हमारे सब रिश्तेदार 1990 से साथ स्टैंड कर रहे हैं। साहब के बारे में हम वेलकम करते हैं उनको आने के लिए बस्ती हल्के में। तो तनवीर साहब हमारे लिए एक बस चॉइस हैं कि तनवीर साहब एक बेहतरीन यानी उम्मीद हो सकती हैं बस्ती हल्के के लिए, आज़ाद कश्मीर की से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं बीके टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं हल्का बस्ती बाग के अंदर, और हल्का बस्ती बाग ये वो स्टेशन है कि जो हमेशा से एक सियासत के हवाले से एक पेचीदा तरीन हल्का रहा है। पिछले दिनों सरदार तनवीर इलियास की पीटीआई आज़ाद कश्मीर में शमूलियत के बाद यहाँ की जो मकामी लीडरशिप है उन्होंने अपने अपने अंदाज में बयानात जारी किए। आज मैं जो प्रोग्राम करने लगा हूँ, मेरा मकसद आज का ये है कि जो यहाँ की हल्का बस्ती बाग की जो आवाम है उनकी इस बारे में क्या राय है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। मैंने जज्बा था, अवामी खिदमत कर रहे हैं तो ठीक है, मोस्ट वेलकम। और किसी एतराज़ है कि को बाहर आनी इलेक्शन लड़ना ख्याल है कश्मीरी, बेसिकली तो कश्मीरी है ना, बाहर ना कोई बंदा नहीं। ठीक है, मतलब ये है कि कोई जेड़ा भी बंदा था कम कीते वाला होना चाहिए। रशीद तराबी साहब दे या मसला जमीयत उलमा इस्लाम ने कोई बंदा आना या अवाम नहीं सोच रखे अलावा कोई भी इलेक्शन लड़ा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी ताहिर भाई, जैसा कि आपने पूछा कि तनवीर इलियास साहब को हल्का बस्ती बाग से लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो मेरा इसमें जवाब यह है कि यस डेफिनेटली उन्हें यहाँ लड़ना चाहिए हल्का बस्ती बाग से। हम उन्हें मोस्ट वेलकम कहते हैं। तो वैसे तो कश्मीर को ऐसे लीडरों की सख्त ज़रूरत है। इस विच जेड़े ऐसे पहले लीडर्स है पुराने वो गए मुकी, उन्हें नवियां नवियां गल्लां ही जो नवे नवे कौम दे क्या पता क्या बनना है, कोई पता नहीं है। पहले मेरा नाम तो है राजा नदीम। तो सबसे पहले मैं तनवीर इलियास साहब पे बात करूँगा। तनवीर इलियास साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमारी पार्टी में आए हैं, हम उन्हें वेलकम करेंगे। पीटीआई में आए हैं, पीटीआई की मजबूती के लिए अगर वो काम करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में उनको ये करना चाहिए कि वो उस हल्के में फ़ोकस करें कि जहाँ पे पीटीआई कमज़ोर हो। वस्ती हल्के में पीटीआई पहले से मजबूत है, 14,000 वोट का मैंडेट है और पीटीआई को कोई ख़तरा नहीं है। अगर पीटीआई का टिकट वस्ती हल्के में आता है तो मेरे ख्याल में दिन 12 बजे पीटीआई की सीट कन्फर्म होगी वस्ती हल्के में। तनवीर इलियास टिकट आप क्या समझते हैं कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है कि जिसको टिकट मिलना चाहिए? सबसे मौसर और मजबूत जिसने मेहनत की है, हल्के में मौजूद रहा है 4-4.5 साल से, तो वकास नसीम है, जिन्होंने बहुत मेहनत की है। मेरे ख्याल में ज़िला बा और वस्ती हल्का बिलखुसूस कोई जगह उन्होंने छोड़ी नहीं है जहाँ पे उन्होंने अपने प्रोग्राम और अपनी पार्टी का इमरान खान का मंशूर न पहुँचाया हो। इस तरह तो अगर बात की जाए तो राजा खुर्शीद साहब हैं और कर्नल ज़मीर साहब हैं, वो भी इसी तरह के दावे करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो सब आवाम जानती है ना कि कौन आदमी हल्के में रहा है, कौन खुशी गमी में हर चीज़ में शरीक रहा है, किसने पार्टी के मंशूर को घर घर पहुंचाया है। ये तो आवाम आपको, आप जहाँ पे भी जाएंगे, जिस किसी से आप सवाल करेंगे तो वहाँ पे जवाब आपको मिलेगा कि वकास नसीम रहा है फिल्म में। जो आप पूछ रहे हैं, जिस तरह तनवीर इलियास साहब के बारे में हम वेलकम करते हैं उनको आने के लिए बस्ती हल्के में, और उनकी मुकम्मल तौर पर हमायत का ऐलान भी करते हैं, उनकी सपोर्ट भी करेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह इससे पहले भी की है और अब भी करेंगे। और जैसे ये जो हमारे भाई हैं कहीं जिस तरह ये बस्ती के हवाले से बातें कर रहे हैं कि तनवीर साहब को हम नहीं आने देंगे, ये जिस तरह ऊपर से आ रहे हैं या इस तरफ से या उस तरफ से, लेकिन
ये सब हवाई बातें हैं। हम मुकम्मल तौर पर उनकी हमायत का ऐलान भी करते हैं और उनको वेलकम भी करते हैं और उनकी सपोर्ट भी करते रहेंगे हमेशा इंशाअल्लाह। मेरा नाम सैयद सादत हुसैन शाह है और पहले भी हमने पीटीआई को सपोर्ट किया है और इस दफ़ा भी हम पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। तनवीर इलियास कोई भी आए हम उनकी सपोर्ट करेंगे। तो मतलब ये कि पीटीआई का टिकट जो भी लेगा जी आप उसके जो भी लेगा हम उसके साथ होंगे। चलिए ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एक बात तो गलत है कि पैराशूटियों के जरिए वस्ती बाग के अंदर वो हमें सब मिले, और इन सब में से जो आज के दौर की बात है, मैं तनवीर इलियास को हल्का वस्ती बाग में वेलकम करता हूँ और बिलखुसूस पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें तनवीर इलियास जैसा आदमी चाहिए, हर सूरत में चाहिए। और जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के ऊपर नज़रें लगा के लोग बैठे थे कि वो आएगा और तब्दीली लाएगा, और आज़ाद कश्मीर के अंदर तनवीर इलियास वाहिद शख्सियत है कि जिसके ऊपर पूरे आज़ाद कश्मीर के लोगों की और बेरोज़गार नौजवानों की कौन सा ऐसा कैंडिडेट है कि जिसको आप ये समझते हैं कि वो उसका हक है कि हम उसके साथ चलें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खिज़र रशीद और जुनूबी बाग से मेरा ताल्लुक़ है। जैसा कि आपने जो सवाल पूछा, हम तो शुरू से 1990 से शेर बाग सरदार कमरुज़मान साहब के साथ हैं। हमारे वालिद साहब, बाकी भी जितनी फैमिली है, हमारे सब रिश्तेदार 1990 से उनके साथ स्टैंड कर रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम उनके साथ ही हैं। अगर वस्ती हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़े तो हम उनके साथ स्टैंड करेंगे। अगर वस्ती हल्के से वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो उसके बाद भी क़यादत जो फैसला करेगी हम उसी के साथ स्टैंड करेंगे। और दूसरी बात जो आपने कही तनवीर इलियास साहब के हवाले से, तो तनवीर इलियास साहब के लिए मैं ये कहूँगा कि वो आएँ, हल्का वस्ती बाग से इलेक्शन लड़ें। हम उनको वेलकम कहते हैं। इलेक्शन लड़ना उनका हक है, वो कश्मीर के बाशिंदे और यहाँ के रहने वाले हैं। इलेक्शन तो ये जो बाज़ लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि भाई किसी पैराशूटर को हम नहीं आने देंगे, या इस तरह की जो बात करने वाले लोग हैं, तो आपके इस बारे में क्या राय है? आप क्या कहते हैं कि ये क्या इस तरह की बात? देखे जी, बात यह है कि हर एक बंदे के अपने अपने जहन के मुताबिक बात करता है आदमी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम उनको नहीं आने देंगे। इससे पहले भी बेशुमार कैंडिडेट इस तरह के आए जो पैराशूट के ज़रिए आए, हल्का वस्ती से इलेक्शन उन्होंने लड़े। तो तनवीर इलियास साहब भी यहाँ के बाशिंदे हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। वो हल्का वस्ती से इलेक्शन लड़ें, शर्की से लड़ना चाहें या किसी और हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो लड़ सकते हैं। उनको कोई भी किसी किस्म का आदमी को रोक नहीं सकता और ना ही रोकने के लिए पाबंद करना चाहिए किसी को। मेरा नाम हसन जुल्फ़कार है और जिस तरह आपने बताया कि बस्ती बाग से तनवीर इलियास साहब को अगर इलेक्शन लड़ना चाहिए तो हमारी राय ये है कि उनको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि आवाम को उनकी ज़रूरत है। वैसे इंसान की आवाम को ज़रूरत है क्योंकि उनको अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ से नवाजा है और उनके अंदर इनफरादियत नहीं पाई जाती, बल्कि वो अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो इज्तिमाई तौर पर आवाम के लिए काम करेंगे। क्योंकि और आवाम को भी चाहिए कि एक अच्छे और ईमानदार इंसान का इंतखाब करें। अगर आवाम रोड, नाली और ट्रांसफार्मर को ही तरक्की समझती है तो इस आवाम पर लीडर नहीं बल्कि ठेकेदार हुकूमत करते हैं। और आज तक जितने भी पहले लीडर आए जो भी, उन्होंने इनफरादी तौर पे अपने घर तक का सोचा है, बल्कि पूरी आवाम के लिए नहीं सोचा है। एक रोड देना ही और एक पुल देना ही आवाम का हक नहीं है, बल्कि उनको रोज़गार भी देना चाहिए, क्योंकि अगर उनके पास कुछ होगा तो वो उस रोड पे चलेंगे। इसलिए आवाम को चाहिए सोच समझ कर एक अच्छे इंसान का इंतखाब करें ताकि उनके लिए बेहतर साबित हो। तनवीर इलियास की ये कश्मीर के लोगों को ज़रूरत है क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है और ना ही उन्हें कोई ज़ाती मुफाद है, और जो भी वो काम करेंगे आवाम की भलाई के लिए करेंगे और हमें उनसे यही उम्मीद है। और अगर वो यहाँ पे आते हैं, बस्ती से अगर वो इलेक्शन लड़ते हैं तो हम भरपूर तौर पे
भरपूर तरीके से उनका साथ देंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक उन्हें कामयाब करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, मेरा नाम वकास जावेद है। तो जैसा कि आपने सवाल किया है कि तनवीर साहब को बस्ती हल्के में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो देखें, बुनियादी सवाल तो ये है कि इलेक्शन लड़ना हर शहरी का बुनियादी हक़ है। वो ख्वाह कोई भी हो, वो इलेक्शन लड़ सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि तनवीर साहब क्यों आ रहे हैं। बाद लोग जैसे कह रहे हैं कि पैराशूटर को हम नहीं आने दे रहे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। देखें, सियासत किसी की जागीर नहीं है या ये हल्का भी किसी की जागीर नहीं है। इसमें जो बंदा चाहे वो इलेक्शन लड़ सकता है, चाहे वो तनवीर साहब हों, आप हों, मैं हूँ, कोई भी लड़ सकता है। मेरे हिसाब से तनवीर साहब बस्ती बाग के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए एक बेहतरीन चॉइस है। वो इस सेंस में बेहतरीन चॉइस हैं कि आप देखें कि ऐसे बंदे को सियासत में आना चाहिए, यानी जिसको मेरे हिसाब से हमारी हुकूमत की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि जो आके तो अपनी जेबें और अपने पेट जो है वो आके सियासत में ही भरते हैं। एक आदमी हमें पता है ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड है, बहुत अच्छा बिज़नेस है उनका, तो मेरे ख़्याल से उनको तो कोई गर्ज नहीं है पैसों के हवाले से। ऐसा बंदा हमारे लिए बड़ी बेहतरी ला सकता है, हमारे बाग के लिए, हमारे बस्ती हल्के के लिए। इसलिए हम लोग बड़े पुरुम्मीद हैं और मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे वो तनवीर साहब आएँ और बेहतरीन तरीके से वो परफॉर्म करें, और इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे और वो हमारे लिए इंतहाई दर्जे के बेहतरीन साबित होंगे। इसमें हमारे लिए, बस्ती बाग के लिए, बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए मैं समझता हूँ कि तनवीर साहब एक बहुत बेहतरीन चॉइस है। क्योंकि इसलिए बेहतरी ये है कि मेरे हिसाब से तनवीर साहब हमारे लिए एक बेस्ट चॉइस हैं कि तनवीर साहब एक बेहतरीन यानी उम्मीद हो सकती हैं बस्ती हल्के के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए, आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए। ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही फ़ायदेमंद और सूदमंद साबित होंगे। शुक्रिया। यकीनन अवाम की राय तो आप जान चुके हैं, और अगर आप भी अपने तअस्सुरात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो लाजमी कमेंट की सूरत में आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।